अर्जुन पांडवों के महान योद्धा के मन में एक भयंकर संघर्ष है। उनके मन में सवाल था कि क्या सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना ज़्यादा उचित है या फिर अपनी ड्यूटी करते हुए एक स्पिरिचुअल पाथ पर चलना संभव है। तभी श्री कृष्ण जो स्वयं जगत गुरु हैं अपनी दिव्य मुस्कान के साथ एक ऐसी अमर सीख देते हैं जो न सिर्फ अर्जुन बल्कि हम सबके जीवन को प्रभाव कर सकते। भगवत गीता के चैप्टर 5 में श्री कृष्ण हमें कर्म और त्याग के बीच का वो सुंदर समझ देते हैं जो इंसान को सच्ची मुक्ति की ओर ले जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्स 1 से 6 में अर्जुन बैटलफील्ड के बीच में श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे कृष्ण, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, क्या दुनिया के काम काज छोड़कर सन्यासी बन जाना बेटर है या फिर ड्यूटीज करते हुए स्पिरिचुअल रहना ज्यादा अच्छा है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं एक हल्की सी शांति के साथ और कहते हैं, अर्जुन, दोनों रास्ते अच्छे हैं, पर कर्मा योगी जो अपना काम करता है और बिना किसी अटैचमेंट के, वो सुपीरियर है। संन्यास लेना जरूरी नहीं है, पर मोह माया छोड़ना जरूरी है। श्री कृष्ण ये भी समझाते हैं कि एक्शंस और डी अटैचमेंट का बैलेंस कैसे जीवन को मीनिंगफुल बनाता है। संस्कृत का यह वाक्य ये सारी चीज़ों को दर्शाता है। तो वर्स 7 से 12 में श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो इंसान अपने काम को मुझे समर्पित करके करता है वो ही असली सन्यासी है। ना उसे सुख एक्साइट करता है, ना उसे दुख डिस्टर्ब करता है। सन्यासी वो है जो अंदर से बैलेंस में रहता है और सब कुछ एक स्पेक्टेटर की तरह दिखता है। फिर श्री कृष्ण का एक ज्ञान की बात कहते हैं। सोचो, एक लोटस का पत्ता जो पानी के बीच में रहता है पर उससे चिपकता कभी नहीं, ऐसे ही एक योगी दुनिया में रहता है पर उसमें लपेट नहीं जाता। वर्स 13 से 16 में श्री कृष्ण अर्जुन से फिर कहते हैं, देखो अर्जुन, एक योगी अपने मन और एक्शंस को ऑब्जर्वर की तरह दिखता है। वो सिर्फ करता है पर फल की इच्छा नहीं रखता। ये जो करना और छोड़ देना का बैलेंस है वही फ्रीडम की चाबी है। वो समझाते हैं कि इंसान के पाप और पुण्य का कारण उसका मन है, ना कि भगवान। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम अपने मन की माया से फ्री हो जाओ तो तुम्हारा जीवन एकदम शांत हो जाएगा। वर्स 17 से 23 में श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपने अंदर डिवाइन लाइट को देख लेता है वो सच्चे योगी है। वो दुनिया के हर जीव में एक ही डिविनिटी को समझता है, कोई भेदभाव नहीं करता। फिर वो समझाते हैं कि इनर पीस के लिए डिजायर्स और एंगर को कंट्रोल करना जरूरी है। श्री कृष्ण अर्जुन से ये भी कहते हैं कि एक योगी का सुख उसके अंदर है, कोई एक्सटर्नल चीज उसे डिस्टर्ब कर ही नहीं सकती। वर्स 24 से 29 में श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान सबको एक दृष्टि से देखता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, एक गाय हो या एक कुत्ता, वो सच्चे ज्ञानी कहलाता है। सब में एक ही डिवाइन सोल का अंश है। कृष्ण फिर समझाते हैं कि जो इंसान हर चीज को मुझे समर्पित करके करता है वो अल्टीमेट पीस और लिबरेशन पाता। उसे ना सुख अपना लगता है ना दुख पर आया। श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि लाइफ का रियल पर्पस अपना कर्म करते हुए एक स्पेक्टेटर बनना है। ना किसी चीज का मोह रखो, ना किसी से नफरत करो, अपने अंदर के सुख को ढूंढो और सब में एक ही डिवाइन पावर देखो। कमेंट्स में मुझे बताओ कि क्या आप अपनी लाइफ में ये ज्ञान इम्प्लीमेंट करते हो कि नहीं। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये सब बताया तो अर्जुन के मन में एक और सवाल आ गया, अगर सब कुछ भगवान को समर्पित करते हुए करना है तो अपने डिजायर्स को पूरी तरह छोड़ दें, और अगर हम बैलेंस में रह भी जाए तो क्या दुनिया के बंधन से मुक्ति मिल सकती है। और ये सुनते ही श्री कृष्ण ने एक और रहस्य खोला जो अर्जुन के डाउट्स को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। वो जानने के लिए मेरे साथ बने रहे चैप्टर 6 में, और मैं आपसे सिर्फ सपोर्ट मांगूंगा, और अगर मुझसे कोई गलती हो तो मैं आपसे माफ़ी। चलिए, जय श्री कृष्ण, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो यार।